हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस ऑफ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया होता, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने काफी कुछ चीजें सीखी थी, जिनमें हम लोगों ने फॉर्मेशन बेसिस और सबसे बड़ी चीज हमने सीपी और एमआरपी की एसपी के साथ में रिलेशन देखा था कि सीपी और एमआरपी का एसपी के साथ में रिलेशन क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज से हम लोग प्रैक्टिस अपने स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे सभी हमें सॉर्ट आउट करना है। ओके ना, तो चलिए आपके सामने यहाँ पे सवाल आ रहा होगा, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला सवाल आ गया है। हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहीं से आपकी मेंटालिटी बनेगी हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। दूसरी बात, ये जो चीजें हमने कल पढ़ी थी, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि हम उन फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन हाँ सारी चीजें आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम लोग व्यवहारिकता पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए सुनिए, ध्यान से समझिएगा और मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। आपसे सवाल में बोला गया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस दी गई है 110 रुपए। कितनी दी गई? 110 रुपए। तथा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस या फिर एसपी कितना दिया है? 123.2 रुपए। ठीक है, तो आपसे बोला गया इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। अच्छा, हमने आपसे जब बात की थी लास्ट क्लास में, तो फिर आपको बताया गया था कि जब भी कभी भी लाभ के बारे में बात हो रही हो, तो लाभ के बारे में दो तरीके से बात हो सकती है। एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, और दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कितने प्रतिशत पूछा है, आपसे क्या पूछा है? कितने प्रतिशत पूछा है, तो कितने प्रतिशत को बताने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि आखिरकार हमें जो लाभ है वो कितने रुपए का हो रहा है। हमें ये चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। आपने देखा है कि वस्तु जो थी वो 110 रुपए में हमें खरीदने में मिल रही थी, और 123 रुपए 20 पैसे आप बोल सकते हो, 123.2 रुपीज में क्या है, ये बिक रही थी। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे जब भी कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज आप लिखें, इनके ऊपर अगर आप पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ने की प्रॉफिट एंड लॉस से, तो ध्यान रखिएगा उसके ऊपर सीपीएसपी जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, सपोज कर लो आप भूल गए, अभी तो यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब आगे चल के थोड़ा अच्छे अच्छे अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोगों को, तब फिर क्या होगा, चीजें आप भूलने लगेंगी। ये सीपी था, ये एसपी था, 3-4 वैल्यूज और पड़ी होंगी, तो वहां पे आप भूलने लगेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, इनकी वैल्यूज को आप हमेशा साथ में लिखते चलो। हाँ, कि मतलब ये वैल्यू है किसकी, ये सीपी की, ये एसपी है। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं। हम एक पुस्तक को 110 रुपए में खरीद के लाए थे, 123 रुपए 2 पैसे, 123 रुपए दशमलव 20 पैसे, 130 रुपए 20 पैसे की बेच क्या है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। आपसे ये पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक बात ध्यान रखिए, जब आपसे प्रतिशत लाभ पूछे तो आप सबसे पहले ये देखो कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है। क्या हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो 123.2 में 110 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 13.2 रुपए। मतलब ये हमें लाभ कितने का हुआ है, हमें लाभ हुआ है 13.2 रुपए का। सुनिए, लाभ जो होता है वो हमेशा कहां से होता है, लाभ हमेशा कहां से होता है, लाभ हमेशा होता है सीपी से। कल आपसे बात यही हुई थी, लाभ कहां से होता है? सीपी से। प्रॉफिट कहां से होगा? सीपी से होगा। लॉस कहां से होगा? सीपी से होगा। और डिस्काउंट कहां से मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी से। डिस्काउंट कहां से मिलता है? एमआरपी से मिलता है। तो 13.2 रुपए का हमें लाभ हुआ था। लाभ कहां से होता है? सीपी। तो जहां से होगा लाभ वो हमेशा नीचे चला जाएगा। जहां से लाभ होगा मतलब सीपी से, वो हमेशा कहां चला जाएगा? नीचे। और हमें क्या करना होता है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 का गुणा कराते हैं और 100 का भाग कराते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा और 100 का भाग। जो 100 का भाग होता है वो प्रतिशत के चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो 100 का भाग हम कराएंगे वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? प्रतिशत के चिन्ह में। आप यहां से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11 से हम 132 में भाग करा देंगे, कितने बार जाएगा? 12 बार। और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, तो 12% लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12% का लाभ। कंफर्म? उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चले हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके,
देखिए सवाल दिया गया है कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर, तो 1960 रुपए में खरीद कर मतलब 1960 क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दी गई है, और 1862 रुपए में क्या कर दिया जाता है भाई, बेच दिया जाता है। तो 1862 क्या हो गया, एसपी। बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, हमें क्या बताना है, कितने प्रतिशत का की हानि होगी। तो सुनो भाई, आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ना, वहां पे लाभ हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रही है, हानि। तो सबसे पहला सवाल अपने माइंड में ये उठाओ कि भाई कितनी की हानि हुई है, क्या चीज, कितने की हानि हुई। तो जैसे ही इससे इसको घटाओगे तो कितने की हानि निकल के आ रही, 98 की हानि निकल के आ रही। कितने की, 98 की हानि। ये जो हानि होती है वो कहां से होती है, सीपी से होती है। कहां से होती है, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस नीचे चली जाएगी, कितनी, 1960। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा और 100 का भाग कराते हैं। ठीक है, चलो भाई काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 98 से भाग करा दोगे 2 बार, और 2 से 10 को भाग करा दोगे कितने बार, 5 बार। तो 5% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5% की हानि। बात समझ में आ गई। अगला सवाल ले, चलिए देखिए सवाल दिया गया, दुर्गेश ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर, क्या बेचकर, बेचा है। तो कहने बोले ये क्या है, एसपी दिया है आपको। एसपी कितना दिया गया है, एसपी दिया गया 8,580 रुपए। फिर क्या है, आपसे बोला गया था कि 8,580 रुपए में बेच करके 4% का लाभ कमाया गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया भाई, 4% का दिया गया। आपसे ये पूछा है उसने ये गाय कितने रुपए में खरीदी है, क्या चीज, उसने आपसे ये पूछा है कि ये गाय उसने कितने रुपए में खरीदी। तो अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो सीपी का एफपी के रिलेशन में प्रॉफिट परसेंट के लिए, तो फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर हम अर्थमेटिक में भी फॉर्मूले अगर याद करने लगे तो फिर ये हमारी व्यवहारिकता को नहीं दर्शाएगी। तो फिर हम क्या करें, हम लोग कुछ अपना कॉन्सेप्चुअल चलते हैं, क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, और जब परसेंटेज पढ़ रखा है तो फिर चलिए हम लोग उसी पे बात करते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, हमें जो भी लाभ और हानि होती है, हमें जो भी लाभ और हानि होती है, बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को मैथ में कुछ अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो उनके लिए बहुत बड़ी लाइन है, बहुत लंबा इसका रिलेशन है। ठीक है, आप एसआईसीआई पढ़ेंगे तब भी यही चीज लगेगी, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहा है तब भी यही लग रहा है। ठीक है, सीपी क्या बोलते हैं, परसेंटेज को पढ़ रहे थे तब भी ये चीजें लगेगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सभी जगह यही जाने हैं। हाँ सुनिए भाई, आप क्या कहेंगे, जो हमें लाभ मिलता है वो हमें हमेशा कहां से मिलता है, सीपी से। तो अगर हमें लाभ को कैलकुलेट करना है, अगर हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, तो हमें सीपी पता होना चाहिए, और सीपी क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सीपी को मान लेते हैं। तो हमने मान लिया भाई सीपी कितना है, 100। आपको ये कैसी वैल्यू माने जो कि यहाँ पे P% से कट जाए, और P% मतलब नीचे क्या है, 100 है, प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब क्या, 100। तो हमने मान लिया कि भाई सीपी कितना है, 100 है। सीपी कितना है, 100। अच्छा आप एक बात बताएं, अगर 100 रुपए वाली कोई चीज है, 100 यूनिट वाली कोई चीज है, अगर हम इसे 4% के लाभ पे बेचेंगे तो 100 वाली चीज 4% के प्रॉफिट पर 104 की क्या होगा भाई, बिक जाएगी। 104 की क्या होगी, बिक जाएगी। अच्छा हमारे हिसाब से 100 वाली चीज 104 की जा रही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, जो चीज बिकी है उसका मूल्य कितना है, 8,580 रुपए। और क्वेश्चन के हिसाब से मेरा हमारे हिसाब से कितना है, 104। तो हमारे हिसाब से 104 और क्वेश्चन के हिसाब से 8,580 आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। हमें क्या बताना है, 100 बताना है। क्या बताना है, 100। तो 100 हमसे पूछा गया, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है कितने रुपए में खरीदी, मतलब सीपी पूछा हुआ। चलिए वैसे हम आपको परसेंटेज में पैकिंग नियम समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार हम फिर से समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद हमसे नए जुड़े होंगे। चलिए देखिए, अच्छा 104 बराबर 8,580 के, ये जो 104 है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। तो ये जो 8,580 है ये क्या है, ये वैल्यू है, ये क्या है, ये वैल्यू है। और 104 क्या है, ये बताया गया है, 104 वाली वैल्यू क्या है, बताई गई है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, सीपी। तो सुनिए, जो पूछा जाए ऊपर, जो पूछा जाए ऊपर और बताया जाए नीचे, बताया जाए नीचे, और इनटू वैल्यू, क्या होता है, इनटू वैल्यू। तो जो पूछा जाए, तो 100 पूछा गया तो 100 को मुंह पर रख दें, बताया जाए नीचे, तो 104 की वैल्यू बताई गई, तो बताया जाए नीचे मतलब है कि हम 104 को रखेंगे, किसको रखेंगे, 104 को, और इनटू वैल्यू। ध्यान रखेंगे वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्वेश्चन में दी गई होगी। तो वैल्यू कितनी है, 8,580।
ओके, आपको बस कैलकुलेट करना है और आंसर ले आना है। बात समझ में आ गई ना? तो आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम, सॉर्ट आउट करना आपका काम। तो सुनिए, आज के लिए होमवर्क है आपका, क्या इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके आपको आंसर बताना है। ओके ना? चलिए हम अगला क्वेश्चन लें। चलिए देखिए, बोला गया एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से, 873 रुपए क्या हो गया भाई? एसपी हो गया। कितना? 873 रुपए में बेचने से किसी विक्रेता को कितने परसेंट की हानि होती है? 10% की। तो लॉस परसेंट कितना हो गया भाई? 10% हो गया। आपसे बोला गया कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या पूछा है? कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? सुनो भाई, अच्छा एक बात बताओ, लॉस होगा, लॉस कहां से होगा? सीपी से होगा। आपसे सीपी पूछी गई है। क्या पूछा गया है? सीपी पूछा गया है। तो आपको, आपसे सीपी पूछा गया है, और एक बात बताओ, लॉस कहां से होता है? सीपी से होता है। तो हमें सीपी पहले ही पता होना चाहिए। हमने मान लिया कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई? 100 की है। कितनी की है? 100 की है। अगर आप इसे 10% की हानि पे बेचेंगे, तो कोई वस्तु अगर 10% की हानि पर बेची जा रही है 100 वाली चीज, तो फिर कितने में बिक जाएगी? 90 में बिक जाएगी। क्यों? हमारे हिसाब से एसपी 90 होगा, हमारे हिसाब से सीपी 100 होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एसपी कितना है? 873। तो कहने का मतलब क्या है? हमारा जो एसपी है वो क्वेश्चन के बताए गए एसपी के बराबर करना है। तो 90 बराबर किसके? 873 के। 90 बराबर किसके? 873 के। तो 100 बराबर बताना है, जो पूछा जाए ऊपर, बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू। 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे, 9 9 81, और कितना बचेगा? 6 9 7 63। 97 पे गुणा आप 10 में करा देंगे, कितना आ जाएगा? 970 रुपए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, सवाल दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको से क्रय मूल्य पूछा गया, तो क्रय मूल्य आपने निकाल लिया होगा। कितना है? 500 रुपए है ना? चलिए देखते हैं कैसे आता है। सुनिए भाई, आपसे बोला गया है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा। अगर हम एग्जाम्पल के बेसिस पर समझना चाहें तो फिर आप क्या कहेंगे? जैसे कि ये वस्तु थी, हम क्या कर रहे थे? हम इस वस्तु को सबसे पहले 5% की हानि पर बेच रहे थे। क्या कर रहे थे? 5% की हानि पर बेच रहे थे। लेकिन हुआ क्या? अब हमें हानि कमाने का मन नहीं है, कितनी हम लॉस झेलेंगे। अब हमने सोचा कि अब हमें इसे प्रॉफिट पे बेचना है, तो फिर हम कितने प्रॉफिट में बेचें? तो कैसे ने बोला कि आप इसे 10% के लाभ पर बेचें। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसे पहले 100 का खरीद के लाए होते, क्योंकि जो हानि और लाभ होता है वो कहां से होता है भाई? सीपी से होता है। तो हमने मान लिया कि हमारा जो सीपी है वो कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। ठीक है, चलो भाई सुनो, हमने मान लिया कि हमारा जो सीपी है वो कितना है? 100 है। आपसे बोला गया 5% हानि। सपोज कर लो, अगर हम पहले इसे 5% की हानि पर बेच रहे होते, तो 100 वाली चीज बिक रही होती किसमें? 95 में। 100 वाली चीज किसमें बिक रही होती? 95 में। आपसे बोला गया है कि भाई हम 95 में बेचने के लिए खुश नहीं है, आप 10% का हमें लाभ कमा के दो। तो अगर 100 वाली चीज पे आप 10% का लाभ कमाएंगे, तो 100 वाली चीज कितने में बिक जाएगी? 110 में बिक जाएगी। कहने का मतलब क्या है? पहले वस्तु 95 की बिक रही थी, अब वस्तु 110 की बिक रही है। तो हमें देखो कितनी ज्यादा मिल रहा है। हमें कितना ज्यादा मिल रहा है? हमें 15 ज्यादा मिल रहा है। हमें कितना ज्यादा मिल रहा है? 15 ज्यादा मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है? विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। हमारे हिसाब से 15 अधिक मिल रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 75 रुपए अधिक मिल रहा है। तो 15 बराबर 75 रुपए के, तो एक बराबर किसके? 5 रुपए के। एक बराबर किसके? 5 रुपए के। आपसे पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया? 100। तो एक बराबर 5 के, तो 100 बराबर 500 रुपए के। बात समझ में आई? अच्छा, ये चीज तो हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन आपके सामने अगर ऐसा कोई सवाल आए तो फिर हम करेंगे क्या? सुनिए भाई, आपसे बोला गया 5% हानि। अगर 5% हानि है तो फिर आप उसे यहां पे लिख लें। 10% लाभ बोला है तो आप उसको यहां पे लिख लें। तो -5 से और +10 तक जाने के लिए हमें कितना चलना होगा? तो -5 से पहले 0 तक जाने के लिए हमें 5 चलना होगा, और फिर 0 से लेके 10 तक की जाने के लिए हमें कितना चलना होगा? 10। तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, 10 और 5 कितना? 15। 15 बराबर आप इनके अंतर के बराबर करते हैं, कितने के? 75 रुपए। 15 बराबर 75 रुपए के, 1 बराबर 5 रुपए। अगर 1 बराबर 5 रुपए के, 100 बराबर 2 0 चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा।
बात समझ में आई? चले अगले क्वेश्चन की तरफ और ध्यान सुनिए। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बेसिस पे है, तो हम ये काम कर रहे हैं, हम लोग 2 सवाल यहीं पे पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है? और आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद में हम तो आपको समझाएंगे। हाँ, चलिए देखिए, क्वेश्चन मार्क ना मेरा पता नहीं कैसा बना हुआ है। चलिए सुनिए, सवाल बोलेंगे एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में बेचा। क्या किया है? 32,500 रुपए में बेचा है। उसे एक घोड़े पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? अच्छा, आपने अभी तक ये सवाल कहीं ना कहीं देखे होंगे, लेकिन जरा ध्यान से समझने की, सुनने की कोशिश करिएगा। हम आपको समझाने जा रहे हैं एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा होती है कॉस्ट प्राइस पर। जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा कहां पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पे 2 घोड़े, तो हम 2 कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, ठीक है? बात ये आती है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे भाई 20% और 20% जो हमें, एक पर हमें क्या है 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर हमें 20% का लॉस हो रहा है। तो आपसे सवाल बोला गया है एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में बेचा। मतलब यहां पर आप एसपी लिख रहे होंगे, यहां पर आप क्या कर रहे होंगे? सेलिंग प्राइस लिख रहे हो। अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 32,500 ना लेकर के हम 100 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को सिमिलर रेट में बेचा है, 32,500 रुपए में बेचा, हम मान लेते हैं कि 100 में बेचा है। तो यहां पे भी एसपी 100, यहां पे भी इसका एसपी क्या है, कितना? 100। अच्छा, जब इनकी विक्रय मूल्य समान है तो इनकी क्रय मूल्य अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि एक पर 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहां पे सीपी निकालें तो सीपी आपको निकालने के लिए क्या करना होगा? देखो भाई, सीपी इक्वल्स टू होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, यही तो होता है। और जब आप लॉस के केस में निकालते हैं तो फिर क्या होता है? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, यही चीज हम करते हैं। चलो सुनो भाई, एसपी आपको कितना दिया गया यहाँ पे पहले वाले के लिए? 100 गुणे 100 बटे 100 प्लस पी, मतलब कितना है? 120। आप 0 से 0 को उड़ा देंगे और 4 से काटोगे कितने बार? 3 बार। 4 से काटोगे 25 बार। 25 गुणे 10 मतलब 250 बटे 3 आ रहा होगा। सीपी कितना आ रहा होगा? 250 बटे 3। 250 बटे 3 का मतलब है अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास। 3 अटे 24 तो 82 वगैरह कुछ आ रहा होगा, ठीक है? अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब बात आती है यहाँ के सीपी। तो यहाँ पे जब हम सीपी निकालेंगे तो सीपी इक्वल्स टू एसपी इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस लगाओगे। एसपी कितना है? 100 गुणे 100 और बटे में कितना? 100 माइनस लॉस। तो लॉस के प्लेस पे हम कितना करेंगे? 20, मतलब कितना? 80। 1 0 से 1 0 कट गया। 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 25 बार और 2 से काटोगे कितने बार? 5 बार। 25 गुणे 5 कितना हो जाता है भाई? 125 हो जाता है। कितना हो जाता है? 125 हो जाता है। अच्छा, हम पहले घोड़े को 250 बटे 3 में खरीद के लाए थे, दूसरे घोड़े को 125 में खरीद के लाए। तो अगर हम देखें टोटल हम कितने में खरीद के लाए, तो टोटल हमें खरीद के लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। 125 प्लस 250 बटे 3। यहां पे हमें क्या करना है? 100 को हम जोड़ देंगे, कितना? 200। तो यहां पे जो हम वैल्यू जोड़ेंगे 125 में आप 80 के आसपास जोड़ेंगे तो भाई ये कहीं ना कहीं 200 के ऊपर निकल जाएगा। 200 के ऊपर निकल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये सीपी है और ये एसपी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी कभी भी अगर सिमिलर प्रॉफिट परसेंट, सिमिलर लॉस परसेंट आता है, 20 20 दे दे, 15 15 दे दे, 10 10 दे दे, 25 25 दे दे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। अच्छा, एक चीज और है, हम अगर इस तरीके से क्वेश्चन को अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर हमारे लिए टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हमारे लिए क्या होगा? टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अभी तो हमने 100 मान के रखा था, तब तो फिर भाई क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से जल्दी सॉर्ट आउट भी हो गया। लेकिन अगर हम 32,500 रख करके चलते तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो फिर हम करें क्या? हम कुछ दूसरी चीज सोचते हैं। क्या चीज सोचते हैं? देखो भाई, हमें करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में? हमें करना क्या है आप ये बस देखिए। हाँ, आपने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है, परसेंटेज में हमने आपको पढ़ाया है कौन सा रूल? एनएसबी रूल। एनएसबी रूल पढ़ाया था आपसे। हमने बताया था कि हम आपको एनएसबी रूल पढ़ाएंगे, एनएसबी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और एनएसबी लॉ पढ़ाएंगे। तो काफी कुछ चीजें हमने सीखने के लिए बोली। चलिए जरा देखते हैं। हम लोगों ने एनएसबी रूल पढ़ा क्या था? n प्लस एस प्लस एन एस अपॉन 100। क्यों? n प्लस एस प्लस एन एस अपॉन 100 पढ़ा था, जहां पे n क्या था? पहला रेट परसेंट। क्या? पहला रेट परसेंट।
तो पहला रेट परसेंट क्या है, 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। और एस का मतलब क्या था, दूसरा रेट परसेंट, तो 20% की क्या है, लॉस है, 20% की हानि है। हाँ, तो एन के प्लेस पे हमें 20% प्रॉफिट रखना है, एस के प्लेस पे 20% लॉस रखना है, ठीक है। और जरा सुनिए, जब हम प्रॉफिट बोलेंगे तो प्रॉफिट का मतलब है कि +20, और जब हम लॉस बोलेंगे तो लॉस का मतलब है -20, ठीक है। चलिए जरा रखते हैं, तो एन के प्लेस पे हम +20 रख देंगे, एस के प्लेस पे हम -20 रख देंगे, प्लस एन के प्लेस पे +20, एस के प्लेस पे -20, और बटे में कितना, 100। 20 से 20 खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में माइनस। यहां पे जो माइनस का चिन्ह आता है वो सिर्फ और सिर्फ हानि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हानि को। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो हमारा कितना हो गया, 4% की हानि हो गई। क्या हो गया, 4% की हानि हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी आपने वीडियो में एक जगह थोड़ा कट देखा होगा, जब हम आपको एनएसबी रूल दिखा रहे थे। क्यों एनएसबी रूल सिखाने जा रहे थे, तो हुआ क्या था, शिक्षक भर्ती 69,000 जो अपडेट चल रही थी, ठीक है, काफी कुछ चल रहा था, तो हाईकोर्ट ने तो उस पर डिसीजन दे दिया है। तो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट जो है वो बहुत तेजी से काम कर रही है इस टाइम। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, आज आंसर की दी थी। तो मेरी क्लास चल ही रही थी, सीपी सर ने तुरंत खत्म कर दी मेरी क्लास को, और पहले आकर के उन्होंने अपनी जो भी खुशखबरी थी वो आपके साथ में शेयर की, और मेरी क्लास से यहीं पे बीच में खत्म हो गई थी। चलिए वहीं से हमने फिर से स्टार्ट किया, और उम्मीद है आपको ये चीज सवाल आ गया होगा। हमें करना क्या है, यहीं पे हमें दूसरी चीज भी जरा सीखनी है, जरा ध्यान समझिएगा। आपने क्या किया था, आपने अभी अभी ये सीखा है कि 32,500 रुपए में बेचा। एग्जाम में होता क्या है, बेचा की जगह पे सवाल आ जाता है खरीदा। बेचा की जगह पे सवाल क्या आ जाता है, खरीदा। तब फिर बच्चा क्या करता है, बच्चे यही सवाल लगा देते हैं कि मतलब एनएसबी कॉन्सेप्ट लगा, एनएसबी रूल को लगा देंगे क्या, कि n + s + ns/100 लगा दे, सवाल का आंसर आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए जरा समझने की कोशिश करें, और जब एग्जाम में आएगा तो फिर हम एग्जाम में क्वेश्चन को क्या करेंगे, बस देखते देखते आंसर लगाना है, बात खत्म कर देनी। सुनिए भाई, अब बोला क्या गया, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में खरीदा। हम यहाँ पे 32,500 रुपए थोड़ा बड़ी वैल्यू, तो हम एक काम करते हैं, हम 100 मान लेते हैं कि भाई 100 रुपए में पहला वाला घोड़ा खरीदा था और 100 में ही दूसरा वाला घोड़ा खरीदा। मतलब ये क्या है, ये इनकी कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं। आपसे क्या बोला गया, पहले वाले घोड़े को 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे वाले घोड़े को 20% के लॉस पर बेचा है। तो 100 वाली चीज को अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 120 की बेचेंगे, और 100 वाली चीज को अगर 20% के लॉस पे बेचेंगे तो कितने में, 80 में बेचेंगे। अच्छा, पहला वाला खरीदा था 100 में, दूसरा वाला खरीदा था 100 में, तो टोटल हम कितने का खरीद के लाए, 200 रुपए हमने खर्च किए थे 2 घोड़ों को खरीदने में। 200 या फिर 200 यूनिट, आप कुछ भी बोले। अच्छा, पहले वाले को हमने बेचने में 120 कमाया था, दूसरे वाले को बेचने में 180 कमाया है, तो 120 + 80 कितना हो जाएगा, 200। एक बात बताइए, हम 200 में ही खरीद के लाए थे और 200 में ही हम बेच रहे हैं, तो ना ही तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही तो हमें लॉस हुआ। तो 0 का प्रॉफिट और 0 का लॉस, ना ही तो हमें प्रॉफिट हुआ ना ही तो हमें लॉस हुआ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी यहां पर सिमिलर रेट परसेंट दिए हो, जितने प्रतिशत का लाभ उतने प्रतिशत की हानि, और अगर यहाँ पे खरीदा बोल दिया गया है, तो फिर आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन को खत्म करना है। कैसे, देखो कैसे, ऐसे 0% प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। बात समझ में आ गई? तो चले आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल बोला गया, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। आपसे जब हम एलिगेशन कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे तो वहां पे हमने आपको एक सवाल कराया था, क्या, एक दूध विक्रेता था, तो वो क्या कर रहा था, अपने दूध को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा था, ठीक है, और क्रय मूल्य पर बेचने के बावजूद वो 20% का लाभ कमा रहा था। क्यों, ऐसा कोई सवाल मिला था आपसे? ये बोला गया था कि दूध के साथ पानी की इतनी मात्रा में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। चलिए वहां पे जरा उस वाले सवाल के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है, जितने भी सवाल कॉस्ट प्राइस पर बेचने वाले होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के सवाल में आते हैं, सिर्फ 2 तरीके के सवाल होने।
कौन सा? एक तो हम लोगों ने एलिगेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है, तो चलो एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, और एक तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया बस, और इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं है जो क्रय मूल्य पर बेचने से बेस पे हो। ठीक है, सुनिए जरा क्या बोलता है। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से, कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से ही 20% का लाभ मिले। तो सुनिए भाई, होता क्या है, इस तरीके का जब भी कभी भी सवाल आता है तो फिर हमने आपको वहां पे समझाया था। पहली बात हमने वहां पे पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझाया था, और दूसरी चीज ये कि अब जो हमें करना था वो भी हम आपको बता चुके थे, एक बार फिर से बता देते हैं। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के साथ में इस वाले को भी नोट डाउन करके रखिएगा, ताकि जब आप इसको देखिए तो ये वाला याद आ जाए, जब आप इसको देखिए तो ये वाला याद आ जाए। हाँ, दो ही सवाल बस पूरे मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में प्रेजेंट है, जो कि क्रय मूल्य पर ही बेचने के लिए बात करते हैं। एक तो ये हलवाई से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, और एक ये दूध के साथ में पानी या फिर अल्कोहल के साथ में वाटर, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर मिलाएगा तो मिल्क यहाँ पे और वाटर यहाँ पे। हमें क्या करना है, जो जिस चीज को खरीदने के लिए पैसा देना होता है, तो मिल्क को खरीदने के लिए पैसा देते हैं, वाटर को खरीदने के लिए पैसा दोगे क्या? मन तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हाँ बिस्लरी की बोतल खरीदोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर हम क्या करें भाई, जिस चीज के हमें पैसे देने हैं उसको हम लोग क्या मानेंगे, 100, और जो हमें वाटर के हमें पैसे नहीं देने, तो जो लाभ होता है दुकानदार को वो वाटर को बेचने पे ही होता है। तो जो लाभ हो रहा होगा उसको आप यहां पर रख देंगे। वाटर के प्लेस पर कितना रख देंगे, 20%। 20 से काट दोगे कितना आ जाएगा, 5:1 का अनुपात। कितना आ जाएगा, 5:1 का अनुपात। उम्मीद है ये चीज आपको याद आ गई होगी। ठीक है, पढ़ा तो आपने पहले से ही था, लेकिन आपको हमने सोचा एक बार रिवीजन दिलाते हैं। हाँ चलिए जरा देखिए, सुनिए। अब यहाँ पे सवाल क्या है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए जरा सुनिए। ऐसा है, सवाल के कहने का मतलब क्या है, एक हलवाई ने क्या की, कुछ मिठाई बनाई, तो उसने क्या किया, 1 किलोग्राम जितनी की बनी थी उतने में ही वो बेचने जा रहा था। अगर 100 की बन रही थी तो वो 100 में ही बेचने जा रहा था, लेकिन है क्या, वहां पर उसने क्या किया है, 1 किलोग्राम के स्थान पे क्या किया, 900 ग्राम दे दिया। 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम दे दिया। अच्छा, 900 ग्राम दे दिया मतलब 100 ग्राम उसने बचा लिया। क्यों? अब वो 100 ग्राम किसी दूसरे आदमी को बेचेगा और उससे लाभ कमा लेगा। कमाएगा कि नहीं कमाएगा? हाँ कमा लेगा। तो हमें करना क्या है, अच्छा एक चीज और है, जब भी कभी भी हम वस्तु को, किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो उसमें दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये कि हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, दूसरी चीज ये कि उसका वेट क्या है, और तीसरी चीज ये कि हमने उस वस्तु को कितने में बेचा है। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने दो चीजें बोली थी, लेकिन होती कितनी, तीन चीजें। क्या? कितने में हमने खरीदा, हमने कितना खरीदा, और कितना हम बेच रहे हैं। जितना हम खरीद के लाएंगे उतना ही तो हम बेचेंगे। तो हमने सपोज कर लो, मान लिया कि भाई जो एक हलवाई वाला था वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब ये है कि अगर वो 100 की चीज खरीद के लाया था तो 100 में ही बेच रहा था। कितना? 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम को हम बोल सकते हैं कितना, 1000 ग्राम। कितना? 1000 ग्राम। मतलब क्या है कहने का कि भाई 100 वाली चीज वो 100 की ही बेचने जा रहा था, 1000 ग्राम। ठीक है, आगे क्या है, आपसे बोला गया 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। कितना? 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। अच्छा, 1000 ग्राम की जगह पर उसने कितना तौला है, 900 ग्राम तौला है। कितना तौल दिया है? 900 ग्राम। मतलब क्या है, मतलब ये है, अच्छा आप एक बात बताइए, सपोज कर लो आपने क्या किया, 10 किलोग्राम मिठाई खरीदी, 10 किलोग्राम मिठाई खरीदी, तो फिर 100 रुपए के हिसाब से 10 किलोग्राम कितने की पड़ती? 1000 पड़ती। लेकिन आपने 10 किलोग्राम ना खरीद के सिर्फ 5 किलोग्राम ही खरीदी होती, तो फिर उसका क्रय मूल्य भी तो अलग हो जाता। क्रय मूल्य तब कितना हो जाता? 500, तब फिर 500 हो जाता। लेकिन यहां पे क्या है, 100 रुपए में 1000 ग्राम बाहर मिल रहा था, 1000 ग्राम मिठाई मिल रही थी, तो 900 ग्राम खरीदने के लिए कितना चाहिए होगा हमें? 90। कहने का मतलब ये है कि 900 ग्राम मिठाई जो हम बेचेंगे वो हमें कितने की पड़ रही होगी? 90 की। लेकिन हम उसे बेच कितने में रहे हैं? 100 की। झूठ बोल के। क्या?
1000 ग्राम के स्थान पर हमने उसको 900 ग्राम दे दिया, लेकिन हमने उससे पैसे कितने लिए? 100। हमने बोला कि भाई जो जितने खरीद के लाए उतने की बेच रहा है, तो भाई बंदे ने क्या किया, ले लिया। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें लाभ प्रतिशत देखना है। तो 90 वाली चीज को हमने कितने में बेच दिया? 100 में। तो एक बात बताओ भाई, कितने का लाभ हुआ है? यहाँ पे लाभ हुआ है हमें 10 का। कितने का लाभ हुआ है? 10 का। ये जो लाभ होता है वो हमेशा कहां से होता है? सीपी से। तो सीपी कितना है? 90। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा कराते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा 100 का भाग कराते हैं। तो 9 से भाग कराओगे कितने बार चला जाएगा? 11 से ही 1/9%। कितनी बार जाएगा? 11 से ही 1/9% आ जाएगा। तो ये हमारा लाभ हो रहा होगा। बात ये आती है, अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट और कुछ करना चाहें तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सुनिए भाई, और भी कुछ किया जा सकता है। चलिए ध्यान दें। देखो होता क्या है भाई, 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम था, और हम इसमें से दे कितना रहे? सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 900 ग्राम दे रहे हैं। तो अगर 1000 ग्राम हमारे पास था, लेकिन हमने बेचा कितना है? सिर्फ 900 ग्राम दिया है, तो 100 ग्राम का हमें लाभ होगा। हमें लाभ कितना होगा? 100 ग्राम का लाभ होगा। तो हम क्या करें? 100 ग्राम का लाभ हम ऊपर ले लें। एक बात ध्यान रखिएगा, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस 1000 ग्राम को नीचे कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सुनिए, हमें करना क्या है, हमें हमेशा नीचे वो चीज रखनी है जितना दुकानदार ने चीज को बेचा है। तो बेचा कितना है? 900 ग्राम बेचा है। 1 किलोग्राम तो नहीं बेचा है ना? कितना बेचा है? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम को नीचे रखेंगे और प्रश्न बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा 100 का भाग। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से आप भाग कराओगे कितना? 11 से ही 1/9% आ जाएगा। यहां पे सिर्फ इतना सॉर्ट आउट करके ही आ गया, और ये पूरा कॉन्सेप्ट था, और ये शॉर्ट ट्रिक आ गई। बात समझ में आया? 1000 ग्राम था, 900 ग्राम हम बेच रहे थे, तो 100 ग्राम का हमें लाभ होगा। तो लाभ कहां रख दिया? ऊपर। लाभ कहां से होता है? वैसे सीपी से होता है, लेकिन यहां पे क्या है, जो चीज हम बेच रहे होंगे, 1000 ग्राम जो है वो हमारे लिए आभासी वैल्यू है, तो हमने क्या किया? 900 से हमने भाग करा दिया। प्रश्न बदलने के लिए 100 का गुणा 100 का भाग। 2 जीरो खत्म हो गया, 9 से हमने भाग कराया, कितना आ गया? 11 से ही 1/9% आ गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने दूसरा सवाल दिया है। क्या बोला गया है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। मतलब अगर 100 का खरीद के लाया तो 100 में ही बेचेगा। चलिए अच्छा आगे पढ़ते हैं। आगे बोला, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता। उल्टा सीधा बाट, हाँ वही जो नहीं होता है, फूटे फाटे बाट यूज कर, जंग लगे हुए, हाँ वही वाले। वो एक त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, आपसे ये पूछा गया। अच्छा, हम पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे जरा बात कर लेते हैं। कोई वस्तु वो कितने में खरीदता है, कितनी खरीदता है, और वो कितने में बेचता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला गया है भाई क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, तो 100 की खरीद के लाएगा तो 100 में बेचेगा। कितनी? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। ठीक है। अब आगे हुआ क्या था? आगे आपसे बोला गया 11 से 1/9% का लाभ कमाया। अच्छा है, सुनिए जरा ध्यान से। हमें यहां पे सीपी नहीं पता है, क्योंकि लाभ कहां से होता है? सीपी से होता है। लाभ कहां से होता है? सीपी से। तो हमने मान लिया कि भाई लाभ कितना है? एक्स। सॉरी, सीपी कितना है? एक्स है। हमने मान लिया सीपी कितना है? एक्स है। हम जरा यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ हो कितना रहा है? क्वेश्चन ने बोला है 11 से 1/9% का है, लेकिन हम जरा चेक कर लेते हैं 11 से 1/9% का किस तरीके से। देखिए जरा, हम लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? एसपी में से सीपी को घटाते हैं। तो एसपी में से सीपी को घटाओगे कितना? 100 माइनस एक्स। लाभ कितना है? 100 माइनस एक्स का। कितने का लाभ है? 100 माइनस एक्स का। ये जो लाभ होता है वो कहां से होता है? सीपी से। सीपी कितना है? एक्स है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 का गुणा कराते हैं और 100 का भाग कराते हैं, और जो 100 का भाग कराते हैं वही प्रतिशत के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। कितने का लाभ? 100 माइनस एक्स का। कहां से? सीपी से। सीपी कितना है? एक्स। प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा 100 का भाग। अच्छा ये क्या है? ये है प्रतिशत लाभ। कैसे के हिसाब से प्रतिशत लाभ कितना दिया गया? 11 से ही 1/9, तो 11 9 99, 99 और 1 100/9%। प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह कट जाएगा, और यहां पे देखो ये वाला 100 और ये वाला 100 भी कट जाएगा, तो बचा कितना है? 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू इक्वल्स टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दे, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 900, 9 का गुणा x में कितना? 9x, और यहाँ पे x का गुणा 1 में x। इस 9x को अगर हम उधर भेज देंगे तो फिर टोटल कितना हो जाएगा? 900 बराबर
10x के, और 10 से भाग करा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई है भाई 90। अच्छा एक बात बताइए, हमें यहाँ पे ये बताना है कि 1 किलोग्राम के स्थान पे वह कितना सामान देता है, ये वाली वैल्यू हमें बतानी। तो अगर 100 रुपए में हमें 1000 किलोग्राम मिल रहा था, अगर 100 में हमें 1000 किलोग्राम मिल रहा है तो 90 में कितना मिलेगा 900 ग्राम। 100 में अगर हमें 1000 ग्राम मिल रहा है तो 90 में कितना मिलेगा 900 ग्राम। 100 में अगर 1000 ग्राम तो 50 में कितना 500, तो उसी तरह से 90 में कितना 900। अच्छा ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, यहाँ पे हमने एक्स वगैरह का यूज कर लिया तो फिर काफी कुछ भाई टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में टाइम तो देना नहीं, तो फिर हम क्या करें, अच्छा तो फिर हम इसको जरा हटा देते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए भाई है क्या, यहाँ पे आपको रेट परसेंट कितनी दी है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया 11 होल 1/9%। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/9। 11 को 9 99 99 और 100 100/9% लगाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/9। तो आप यहां से ये बोलेंगे कि 1 का लाभ कहां से 9 से, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं 1 का लाभ कहां से 9 से। तो 9 वाली चीज कितने में चली जाएगी 10 में, 9 वाली चीज कितने में चली जाएगी 10 में। तो आपको करना क्या है, ये जो बाद की वैल्यू होती है, ये जो 10 है इसको हमें बराबर कर देना है 1 किलोग्राम के। तो 10 बराबर किसके 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। तो 10 बराबर 1000 के, तो 1 बराबर किसके 100 ग्राम के, 1 बराबर किसके 100 ग्राम के। आपसे ये पूछा है कितना सामान देता है, तो हम लोग मान लेते हैं कितना सामान 9। तो 1 बराबर 100 के, तो 9 बराबर किसके 900 के। 1 बराबर 100 के, तो 9 बराबर किसके 900 के। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 900 ग्राम ही सामान देगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हमने जब लगाया था, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा पड़ा, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे एक्स वगैरह भी मान लिया था। और अब क्या है, अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली ये सवाल 900 ग्राम इसी तरीके से आगे एक बार फिर से समझा देते हैं क्या किया। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन कितनी 1/9, 9 कहां जाएगा 10 में, 10 बराबर 1 किलोग्राम के, तो 9 बराबर 900 ग्राम के। बात समझ में आ गई, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे हम लोग काफी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। ओके, आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट।